मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की कृपा से उच्च उदात्ता इस सूत्र पर हम विचार कर रहे थे। औपगवः की स्वर सिद्धि हमने कर दिया था। अब जो है ये है, ते है और के है। ये है यद शब्द है। जल पीने दीजिए। यद शब्द है, इसकी जो है प्रातिपदिक संज्ञा अर्थात प्रातिपदिकम से तो प्रातिपदिक है और प्रातिपदिक होने से जो है फिशंत उदात्त मैंने फिशंत उदात्त जो है फिश जो है प्रातिपदिक को कहते हैं। पीछे भी बताया था कि फिश जो प्रातिपदिक है उसका अंतावयव उदात्त होता है। तो यद जो है फिश प्रातिपदिक है, इसका अंतावयव माने अच जो है यकार तो प्रत्यकार एक ही अच है, तो वही अंत है, वही आदि आद्यंत एकस्मिन् व्यपदेशपत एकस्मिन्। तो य का अ जो है वह उदात्त हो गया। अब जो है जस ले आइए, क्योंकि ये सिद्धि करने के लिए यद है जस है, जस का अनुबंध लोप हो जाएगा तो अस बच जाएगा। तो यद जो है यकार उत्तरवर्ती अकार उदात्त है। अब जो है जस जो है, जस में स्वर की सिद्धि जो है अनुदात्तो सुपितो 3, 1, 4 नंबर सूत्र निकाल लीजिए। तीसरा अध्याय प्रथम पाद का चौथा नंबर सूत्र है अनुदात्तो सुपितो, निकाल लीजिए। अनुदात्तो सुपितो 4th नंबर सूत्र है, नंबर 4th। नंबर 4 है अनुदात्तो सुपितो, निकाल लीजिए। निकाल लिए अनुदात्त मिल गुरुकुल वाले निकाल लीजिए अनुदात्तो सुपितो। तो अनुदात्तो अकारांत पुंलिंग अनुदात्त शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन और सुपितो सुपितो सकारांत पुंलिंग सुपित शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन है। समास है सुपितो में सुप च पित च इति सुपितो इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। तो पित्त का मतलब होता है कि प इत्यस्य पित्त पकार इत है, जिसका किसको कहते हैं पित्त। फिर सुप च पित च इति। तो यहाँ पर जो है बहुब्रीहि गर्भ इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। तो होगा सुप पितौ, ऊपर से प्रत्यय के वृत्ति आ रही है तो सुपितौ प्रत्ययो अनुदात्तो भवतः।
सुप और पित्त जो प्रत्यय है उसको अनुदात होता है। ऊपर से आदि उदात्त से प्रत्यय का आदि उदात्त होता है, प्रत्यय का आदि अवयव, उसका ये अपवाद सूत्र हो गया कि अनुदात्तो सुप पित्त हो गया। सुप और पित्त जो प्रत्यय है वे अनुदात्त होते हैं। तो जैसे शप प्रत्यय है वो पित्त है तो अनुदात्त हो जाएगा। तो ऐसे ही सुप जो है सुऔजस अमौट सष्टाभ्याम गेभ्याम व्यस्गसिभ्याम व्यस्गसो सामग्यो सुप गियो सुप, तो ये जो है 21 जो प्रत्यय है ये अनुदात्त है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या स्थिति है कि जस प्रत्यय आपने किया था तो ये सुप है इसलिए अनुदात्त हो गया। तो यद का य जो है, य का जो अ है यकार उत्तरवर्तीकार वह उदात्त है और जस का जो अ है अस जो है वह अनुदात्त है। अनुदात्त किसे कहते हैं? तो नीचे अनुदात्त तालवादिषु सभागेषु स्थानेषु अधोभाग निष्पन्नोच सौदात संज्ञा। तालवादी समान भाग वाले में जो अधा भाग से निष्पन्न जो अच्छे उसके अनुदात्त संज्ञा होती है, तो ये अनुदात्त है। अब यद का य उदात्त, जस का अ जो है अनुदात्त है। अब जस को मान करके यद की अंग संज्ञा है, अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार चला, अंगस्य के अधिकार में तदादि नाम, तदादि नाम अंगानाम अंतस्थन अकारो भवति विभक्तो परतः। तो जस जो है विभक्ति परे है, तदादि नाम का अर्थ बता दिया हो ना जी। हाँ, तो तदादि नाम अंगानाम अंतस्थन अकारादेशो भवति, तो विभक्तो परतः। तो जस विभक्ति परे है तो तदादि जो है, तदादि अंग उसके अंतिम जो द है उसको अ हो गया, द जो है उसको अ हो गया। तो य अ जस, फिर जो है अतो गुणे, अपदांत आकार से उत्तर गुण परे हो तो पूर्व के सर्व पर रूप हो जाता है। तो यहाँ य का अ और अ ये दोनों मिलकर के अ हो गया। अब इसके पश्चात जो है य जो है वह और जस जो है य का अ उदात्त हो गया और जो है ही, और जस का जो अ है वह अनुदात्त है। अब इसके पश्चात जो है जस को मान करके य की तो अंग संज्ञा है ही, अंगस्य के अधिकार में जससी, अंगस्य के अधिकार में जो है जससी, ये क्या करता है? जस को जो है शी करता है, जस के स्थान पर जो है सी करता है कि ये जो है जशासी कहता है कि अदंत जो सर्वनाम है, अकारांत जो सर्वनाम है अंग, उससे उत्तर जस के स्थान पर शी होता है। तो यह जो अदंत सर्वनाम अंग है उससे उत्तर जस जो है उसको शी हो गया। अनेकाल से सर्वस्व, अनेकाल और सित जो है वह सबके स्थान पर होता है, पूरे के स्थान पर। तो ये अनेकाल है, क्योंकि अनेकाल इसलिए है कि जब तक शी आदेश नहीं हुआ तब तक उसकी प्रत्यय संज्ञा नहीं है, प्रत्यय नहीं होने से उसके श की संज्ञा नहीं होगी। तो इसलिए आदेश होने से पूर्व जो शी है वह अनेकाल है, इसलिए अनेकालत्वात् जस के स्थान पर शी हो गया। तो यह शी ये हो गया। तो स्थानीय बदादेश सोनल विधो, आदेश स्थानीयवत होता है। तो आदेश जस के स्थान पर शी किया है, तो जस जो अ है वह अनुदात्त है, तो शी जो है, शी का जो ई है ये भी अनुदात्त हो गया। तो अनुबंध लोप के ई बचा, तो यह ई है। अब इसके पश्चात जो है आद गुण, अवर्ण से उत्तर अच परे हो तो पूर्व पर के स्थान में गुण एक आदेश होता है। तो यहाँ पर गुण हो गया तो ये हो गया। तो य में और ई अनुदात्त, यकार उत्तरवर्ती आकार उदात्त है और ई जो है वह अनुदात्त है। एक सूत्र है एकादेश उदात्तन उदात्त, उदात्त के साथ जो अनुदात्त है
के एकादेश में उदात्त ही होता है। तो 8, 2, 5 नंबर सूत्र निकाल लीजिए। अष्टम अध्याय दूसरे पाद का 5वां नंबर सूत्र निकाल लीजिए जी। एकादेश उदात्तेन उदात्तः, एकादेश उदात्तेन उदात्तः निकाल लिए। एकादेश उदात्त, एकादेश उदात्तेन उदात्तः 8, 2, 5 है। गुरुकुल बाद निकाल लिए जी। श्रवण जी, बालबोध जी निकाल लिए। अजय, हाँ तो दूर आप है इसलिए सुनाई नहीं दे रहा। तो एकादेश हकारांत पुंलिंग, एकादेश शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। उदात्तेन हकारांत पुंलिंग उदात्त शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन है। उदात्तः हकारांत पुंलिंग उदात्त शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन है। एकादेश में समास है। एकश्चासो आदेशश्च इति एकादेशः, माने एक और वही आदेश से कर्मधारय समास हो गया। और ऊपर से अनुदात्त 8, 2, 4 नंबर सूत्र है। उदात्त स्वरितोर यन स्वरितो अनुदात्तस्य, इससे अनुदात्तस्य की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी? उदात्तेन सह अनुदात्तस्य, उदात्तेन सह, सह के योग में तृतीया है यहाँ पर। तो उदात्तेन सह अनुदात्तस्य एकादेशः उदात्तः भवति, ये हो गया। माने उदात्तेन सह अनुदात्तस्य एकादेश, उदात्त के साथ अनुदात्त का जो एकादेश है वह उदात्त होता है। ऊपर से स्वरित प्राप्त था अनुदात्त को, तो उसको जो है यहाँ पर जो है ये क्या कर दिया, उदात्त कर दिया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, य में यकार उत्तरवर्ती जो आकार है वह उदात्त है और ई जो है वह अनुदात्त है। तो उदात्त के साथ अनुदात्त का एकादेश आद गुणा हुआ है तो वह उदात्त ही होगा। तो ये उदात्त हो गया। उदात्त किसे कहते? तो उच्चैर उदात्तः ताल्वादिषु सभागेषु स्थानेषु ऊर्ध्व भाग निष्पन्नोच उदात्त संज्ञा स्यात्। ताल्वादी भाग वाले, समान भाग वाले जो स्थान हैं उनमें ऊपरले वाले भाग से निष्पन्न जो अच है उसकी उदात्त संज्ञा होती है। ये मतलब ये हो गया, समझ में आ गया जी। इसी प्रकार जो है ते का हो जाएगा, इसी प्रकार का के का हो जाएगा, इसमें कोई अंतर है ही नहीं, समझे? ये का स्वर सिद्धि और रूप सिद्धि दोनों समझ गए। शब्द की सिद्धि और स्वर की सिद्धि। हाँ जी, बालबोध जी समझ में आ गया? क्या हो गया यार? हेलो, नहीं, एक जो होल्ड कैसे, फिर दोबारा मैं कर रहा हूँ जी, ये कट गया। आप रहिए इसी में, ये कट गया है इंटरनेट पे। तो ये उदात्त जो है औपगवः ये ते के, इसकी उदात्त संज्ञा है। और साथ साथ जो है उदात्त की जो परिभाषा हमने पहले भी बताया हुआ है महाभाष्य का, जो है आयामो दारुण्यमनुता खसेति उच्चे करानी शब्दस्य। आयाम मने गात्रा नाम निग्रह, जिस अच के उच्चारण करने में जो है गात्र जो है निग्रह हो जाए, गात्र में कड़ापन आ जाए, और दारुण्यम स्वर से स्वर में रुक्षता आ जाए, और अनुता खस कंठ से समृद्धता, और कंठ सिकुड़ जाए, तो समझना चाहिए कि वह शब्द का उच्चीकरण माने वो ऊंचे स्वर से बोला गया, अर्थात वह उदात्त का, शब्द का वह उदात्त है, अच का वह उदात्त गुण है, ये बताया। अब आगे है नीचे अनुदात्तः। नीचे अनुदात्तः, नीचे ही अव्यय पद है अनुदात्तः, कारांत पुंलिंग। अनुदात्त शब्द प्रथमा विभक्ति जो है एक वचन है। अच जो है अनुवृत्ति आई, अचष्ट से उकालो झस विरूपता से, उकालो झस विरूपता से जो है
1-2-27 से अच की अनुवृत्ति आ रही है। और वही हो गया, अर्थ वैसे ही कर दीजिएगा। तालवादीषु सभागेषु स्थानेषु अधोभाग निष्पन्नोच स्थानेषु अधोभाग निष्पन्नोच अनुदात संज्ञा स्यात्। तालवादी समान भाग वालों में अधा भाग से जो निष्पन्न अच है उसके अनुदात संज्ञा होती है। इस पर भी जो है महाभाष्यकार कह रहे हैं कि अन्व सर्गो मार्दव मूर्ता खस्यति नीचे करानी शब्द से, शब्द के जो है अच जो है, शब्द माने अच के जो अनुदात गुण है, नीचे ही करण जो गुण है वह क्या है, तो बोलते अन्वसर्ग। अन्वसर्ग का मतलब कि गात्रा नाम शिथिलता। अच्छा, जिस अच के उच्चारण करने में, जिसके उच्चारण करने में शरीर में ढीलापन आ जाए, मार्दवम स्वर से मृदुता, स्वर में मीठापन आ जाए, और स्निग्धता मृदुता स्निग्धता, और उरुता खस्य, और कंठ जो है वह महत हो जाए, खुल जाए, तो वह जो है शब्द का नीचे ही करण है, अर्थात शब्द का अनुदात्त है। अच जो है उसका अनुदात्त गुण है। उदाहरण है नमस्ते देवदत्त, फिर आगे है त्वसंसिम। तो नमस्ते देवदत्त, तो यहाँ पर जो है नमस्ते, तो नमस्त पद है और तुभ्यम है। तुभ्यम मैंने चतुर्थी व्यक्ति है ना, त्वम युवाम युवम त्वाम त्वा युवाम वाम स्मान व त्वया युवम उस्मान भी तुभ्यम ते, तो तुभ्यम है ये चतुर्थी विभक्ति। तो नमस्तुभ्यम, और तुभ्यम जो है इसके स्थान पर जो ते आदेश हुआ है वह है ते मया विवेक वचनस्य, इस सूत्र से हुआ है। तो 8-1-22 नंबर सूत्र निकाल लीजिए। 8-1-22 अष्टम अध्याय पहला पाद का 22 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। आठ 1-22 निकाल लिए। ते मया विवेक वचन से 8-1-22 नंबर सूत्र है प्रथमावृत्ति में या अष्टाध्याय में। निकाल लीजिए, सभी निकाल लिए, बोलिए जल्दी से। तो ते मया विवेक वचन से बोलते ते मयौ, ते मयौ, हाँ ते मयौ, एकारांत पुंलिंग ते में शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, ते में है, और औ है ये जो लग गया तो ते मयौ गल गया है। एकारांत पुंलिंग ते में शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन है, एक वचन से अकारांत नपुंसक लिंग एक वचन शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है। समास है तेश्च मेश्च ते मयौ, तृतीय योग द्वंद्व हो गया। और ऊपर जो है 8-1-20 नंबर सूत्र है, युष्मद स्मदो षष्ठी चतुर्थी द्वितीय स्थैर्वान नाभो, इसमें से युष्मद स्मदो षष्ठी चतुर्थी माने युष्मद स्मदो की अनुवृत्ति आ रही है और षष्ठी चतुर्थी की अनुवृत्ति आ रही है, क्योंकि तो यहाँ पर ते षष्ठी और चतुर्थी में ते में आदेश होता है, इसलिए जो है षष्ठी चतुर्थी और द्वितीय भी है, तो इसलिए षष्ठी चतुर्थी यहाँ पर होगा, द्वितीय के साथ इसका संबंध नहीं होगा। तो षष्ठी और चतुर्थी स्थयो हो इसकी अनुवृत्ति आ रही है, केवल द्वितीय को हटा करके। और साथ साथ जो है पद से पदार्थ जो है 8-1 जो है 16 नंबर जो सूत्र है, पदस्य पदार्थ 8-1-16 नंबर जो सूत्र है पदस्य, और पदार्थ जो है 8-1-17 है उसकी अनुवृत्ति आ रही है। और साथ साथ जो है अनुदात्तम सर्वपादादौ 8-1-18 नंबर सूत्र है, अनुदात्तम सर्वम अपादादौ, इसकी अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी,
पदात पंचमी, इसलिए पद से उत्तर ये हो गया। और एक वचनस्य है, तो एक वचनस्य जो सस्ययुक्त एक वचन है, तो अर्थ क्या हो गया जी? पद से उत्तर एक वचन षष्ठी है और षष्ठी चतुर्थ्यस्थयो, ये भी षष्ठी है, षष्ठी द्विवचन है, तो इसको भी षष्ठी द्विवचन बना लीजिए और तदंत विधि हो जाएगी ये विधि से, क्योंकि एक वचन से जो है विशेषण है और षष्ठी चतुर्थी ये जो है स्थयो है, ये विशेष है, तो अर्थ हो गया तदंत विधि से एक वचनांतयो, ऐसा अर्थ हो गया कि पदात उत्तरयो एक वचनांतयो षष्ठी चतुर्थ स्थयो, फिर बोलते अनुदात्तम स्वरूपादौ, तो अपादादौ वर्तमानयो युष्मदो पदयो स्थानीय यथासंख्यम ते में इत्येतौ आदेशो भवतः। और अनुदात्तम भी है, अनुदात्तौ च तौ भवतः, और वे दोनों अनुदात्त भी होते हैं। तो पदात पंचमी है, इसलिए पद से उत्तर, पद से उत्तर। फिर जो है एक वचन, इसलिए एक वचनांत, पद से उत्तर एक वचनांत षष्ठी चतुर्थी में स्थित जो स्मदो है, माने पाद के आदि में वर्तमान होना चाहिए। अपादादि, पादादि से भिन्न में अपादादि में वर्तमान जो युष्मद है उसके स्थान पर जो है पद है, उसके स्थान पर यथासंकर के ते में ये आदेश होता है। तो युष्मद के स्थान पर ते और अस्मद के स्थान पर में ये आदेश होते हैं। तो फिर अनुदात्त भी होते हैं, तो इसलिए हो गया अनुदात्तों की विशाल वृत्ति आ रही है। तो यहाँ पर जो है प्रसंग जो है कि युष्मद पद से उत्तर जो है एक वचनांत षष्ठी चतुर्थी में स्थित जो युष्मद है उसको ते में आदेश होता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ क्या स्थिति है, नमस्सर्तुभ्यम है, नमस्तुभ्यम है, तो नमस जो है पद है, नमस के आगे सु आया, सु का जो है अव्यय सुप से अव्य और आप सुप का लुक हो जाता है, तो नमस जो अव्य है उससे उत्तर सुप का लुक हो गया। तो पद से उत्तर एक वचनांत जो है तुभ्यम, जो एक वचनांत है और चतुर्थी में स्थित है, क्योंकि षष्ठी चतुर्थयो मैंने बताया षष्ठी में स्थित या चतुर्थी में। तो पद से उत्तर जो युष्मद अस्मद जो है, तो ये युष्मद है, तो पद से उत्तर युष्मद के स्थान पर जो इस चतुर्थी में और षष्ठी में जो स्थित युष्मद और अस्मद है उसके स्थान पर क्रम से ते में आदेश होते हैं। वह अपादादो, पाद के आदि में वर्तमान नहीं होना चाहिए, अपादादो, तो इसलिए यहाँ पर जो है ते हो गया। तो ते हो गया और वह अनुदात्त है। अनुदात्त किसे कहते थे? नीचे अनुदात्त। तो नमस्तुभ्यम में तो ते जो अनुदात्त है या में अनुदात्त है, तो इसके पश्चात जो है नमस्ते देवदत्ता, तो नमस्ते में तो नमः जो है, नमः जो है किशंतोदात्त नहीं, ऐसा नहीं, ते तो हो गया अनुदात्त।
ते हो गया अनुदात्त, ठीक है। उसके पश्चात फिर जो है देवदत्ता, ये जो संबोधन है, इसलिए संबोधन होने से सामंत्रितम, संबोधन में जो प्रथमा व्यक्ति होती है उसकी आमंत्रित संज्ञा होती है। आमंत्रित संज्ञा होने से आमंत्रितस्य, ये आमंत्रित जो है उसको सबको अनुदात्त होता है। आमंत्रितस्य 8-19 नंबर सूत्र है, तो ये आमंत्रितस्य, आमंत्रित जो है उस पूरे को अनुदात्त करता है। आमंत्रित के समय अनुदात्त होता है, अनुदात्त कहते हैं नीचे अनुदात्त, अनुदात्त हो गया। तो देवदत्ता का जो है सभी अनुदात्त हो गया। नमस्ते में जो ते है वह अनुदात्त है। तो ते अनुदात्त है। तो नमस्ते, तो ते अकारवर्ती एकार, दकारवर्ती एकार, वकार उत्तरवर्ती अकार, दकारवर्ती अकार, तकारवर्ती अकार, ये सब अनुदात्त हो गया। तो ये इसमें अनुदात्त के संबंध में बताया है जी, समझे जी? हाँ, क्या चीज? नमस्ते, नमस्ते में जो ते है वह भी तो अनुदात्त है ना जी। नहीं नहीं नहीं, उसके कारण नहीं हो रहा है। देवदत्ता संबोधन है ना जी, इसलिए संबोधन के कारण हो रहा है। हाँ, वह फिशंतोदात्ता फिर प्रातिपदिक है ना नमस जी, नमस प्रातिपदिक है ना, प्रत्यय नहीं है, प्रत्यांत नहीं है, इसलिए जो प्रातिपदिक है, प्रातिपदिक होने से अंतोदात्त हो गया। तो मकार अनुदात्त है, सॉरी मकार उदात्त है, समझे? तो आज इतना ही रहने दीजिए पाठ, नींद आ रही है। कोई शंका हो तो पूछे, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। चलिए जी, मंत्र पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, नमस्ते।